ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसे प्यार से लबासना बोला जाता है। तो आप सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो यहाँ आएंगे आप लोग अपना फाउंडेशन कोर्स करने हैं, एंड उसके बाद आप रिस्पेक्टिव रीजन्स में जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग हुई होगी एज IAS, IPS, IRS, IRTS, डिफरेंट जो भी डिफरेंट सर्विसेज है, एज डिफरेंट ऑफिसर्स आप रिस्पेक्टिव सर्विसेज में सर्व करेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि यहाँ लबासना कैसे पहुँचा जाए। उसके लिए हमें यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, जो 3 स्टेजेस में होता है। वी ऑल नो, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अभी जो नेक्स्ट यूपीएससी एग्ज़ाम है, यूपीएससी 2022, उस 5 जून को पेपर है, एंड देखा जाए तो बहुत कम टाइम रह गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से हम तैयारी करें कि हमारा जो कमिंग यूपीएससी अटेम्प्ट है फ्लाइंग कलर्स के साथ हम उसे पास करें। तो इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने मैं आपके सामने आया हूँ, लाइक व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। अभी टाइम टेबल ही कुछ ऐसा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कि हम प्रीलिम्स एंड मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी कर पाएँ। तो हमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन को, कि इन द इनिशियल फेज़ हम प्रीलिम्स वाले कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस करें, देन उसके बाद प्रीलिम्स का अटेम्प्ट देने के बाद उसके बाद हम मेंस वाले कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस करें। तो अभी हम आज की डिस्कशन में फोकस करेंगे प्रीलिम्स 2022 के ऊपर। तो अगर हम बात करें व्हाट कुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स, तो यूपीएससी की तैयारी ना 2 चीज़ों का मेल है। एक तो कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी है, अगर आपने ये चीज़ें कवर कर ली तो आपकी तैयारी बेसिक पूरी होती है। दूसरा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है कि आप कितनी एनर्जी, कितनी डेडिकेशन के साथ इस तैयारी में लगे हुए हैं। पेशेंस एंड परसिवियरेंस, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, कितनी शिद्दत के साथ जो आप ये जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम जो स्ट्रेटजी बनाएंगे, कितनी शिद्दत के साथ आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। तो दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले मैकेनिकल कवरेज देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हमने की होनी चाहिए, सो दैट कि हमारा एक अच्छा अटेम्प्ट हो, ताकि चांसेस हों कि हम आगे मेंस लिखें। तो यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी गोज़ विदाउट सेइंग इट इन्वॉल्व्स कवरेज ऑफ द सिलेबस एज गिवन बाय यूपीएससी। तो आपकी प्रीलिम्स के सिलेबस में जीएस की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स, ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 साल के करंट अफेयर्स तो आपको करने ही होते हैं। कुछ करंट अफेयर्स का जैसे डेवलपमेंटल फेज़ होता है वो पिछले पीरियड में भी जाता है, तो 1 से 2 साल के करंट अफेयर्स आपको कवर करने होते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है आपका सिलेबस कवरेज। ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपके स्टैंडर्ड जो भी सोर्सेज हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए वो आपके कवर होने चाहिए। इधर मतलब आपकी फर्स्ट हैंड रीडिंग होनी चाहिए या उनके नोट्स वगैरह आपने कवर किए होने चाहिए। दूसरी चीज़, very 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 important and often neglected part, that's revision. Whatever you study, it won't count for anything if you won't revise that portion. Revision is very 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 ultra important aspect of your preparation. What happens is, like when we study something for the first time, like the concepts that are being studied, those concepts get cleared in the first time, but you may not be very comfortable in recalling those things and applying those concepts that you have studied. So when you revise those things, you become more familiar with the intricacies of those concepts. You start reading between the lines, and reading between the lines is that part where UPSC focuses. इनवेरिएबली आप कोई भी 2021 का पेपर उठाओ, 2020 का पेपर, पिछले कोई भी 5 साल के आप पेपर उठा लो,
इनवेरिएबली यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा पूछ रहा है जो बच्चे से डिमांड करते हैं कि वो रीड बिटवीन द लाइंस करें, उन्हें कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो, जो उन्होंने स्टडी किया है वो उसे किसी दूसरी कंटेक्स्ट में अप्लाई भी कर पाएँ। अब ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? ये फर्स्ट टाइम रीडिंग से कभी भी नहीं हो सकती हैं। फर्स्ट टाइम रीडिंग से जस्ट हमारी एक बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। जब हम दोबारा उसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं यार अच्छा इसका ये भी तो एक एस्पेक्ट है, ये तो फर्स्ट टाइम में मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि सेकेंड टाइम पढ़ते वक्त कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन भी इनकॉर्पोरेट करनी है। आप उसी टेक्स्ट को, आप उसी बुक को अगर दोबारा पढ़ते हो तो नई इंसाइट मिलती है आपको उसी टेक्स्ट के बारे में। तो ये जो एकेडमिक मैच्योरिटी है ये आपको आती है रिवीजन के साथ। फिर हम लोगों की कोई फोटोजेनिक मेमोरी तो है नहीं है कि एक बार पढ़ लिया एंड बस बात खत्म हो गई। हमें सो दैट लाइक कि हम रिकॉल कर पाएँ एग्ज़ाम के प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में, वो चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कंसोलिडेट होनी चाहिए। उसके लिए रिवीजन अगेन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सिलेबस कवरेज वॉट एवर यू आर कवरिंग उसकी अच्छी रिवीजन आपने करनी है। 2-3 बार आपने कम से कम रिवाइज किया हो सारे स्टडी मटेरियल को। देन एमसीक्यू प्रैक्टिस, हमने पढ़ाई भी कर ली, कवरेज भी कर ली, उसको रिवाइज भी कर लिया। टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कई चीज़ें जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं उससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है हमें। कुछ एस्पेक्ट्स जो हमारी कवरेज के टाइम पे, हमारी रिवीजन के टाइम पे स्किप हो गए होते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस के ज़रिए उन पॉइंट्स के ऊपर भी हमें उन पॉइंट्स के बारे में भी हमें पता चलता है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द प्रीलिम्स एग्जाम दैट यू नीड टू क्रैक टू गो टू द मेन स्टेज। एंड प्रीलिम्स एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, एमसीक्यूज आएंगे उसमें। तो एमसीक्यूज की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपने की हो उतना बेटर है। एमसीक्यू प्रैक्टिस से एक और बेनिफिट भी हो जाता है कि जो चीज़ें हमने नहीं स्टडी होती कई बार, वो चीज़ें भी हमें एमसीक्यूज के थ्रू पता चलती हैं। एंड उसका एक और एडवांटेज है इसी चीज़ का कि जैसे हमारा जो क्वेश्चन में या टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत होता है वो ना हमारे माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है, यार ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो उससे रिलेटेड अगर दोबारा कोई क्वेश्चन आता है, मान लो एग्ज़ाम में हमें कोई क्वेश्चन आता है, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से रिकॉल कर पाएंगे, हाँ यार इस पे मेरा टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुआ था, जब मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। तो उस चीज़ को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से टैकल कर पाओगे अगर आपको इन फ्यूचर उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आता है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अब एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही रिलेटेड अगला एस्पेक्ट है टेस्ट। टेस्ट अपने आप में तैयारी का मैं मानता हूँ 50% ऑफ योर तैयारी इज टेस्ट ओनली। एक तो एमसीक्यू प्रैक्टिस वो है कि मैंने एक चैप्टर स्टडी किया एंड उस चैप्टर के बेसिस पे मैंने 10, 15, 20 जितने भी 25, 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए। एक चैप्टर मैंने कवर किया, उसी के मैंने 20 एमसीक्यूज कर लिए। ये हो गया मेरा रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस। एक महीने के मैंने करंट अफेयर्स किए, उसी के बेसिस पे मैंने कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली। टेस्ट में क्या है कि आप एक ब्रॉडर कवरेज ऑफ द सिलेबस रखते हो, आप अपना जो स्कोप है थोड़ा सा वाइड रखते हो। लेट्स से पूरी हिस्ट्री मैंने रिवाइज कर ली। अब हिस्ट्री के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट्स के आगे डिफरेंट चैप्टर्स हैं, तो इंडिविजुअल चैप्टर्स कवर करते हुए मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली। बट देन हिस्ट्री का, पूरी हिस्ट्री का मैंने एक टेस्ट दे दिया। उससे क्या है कि ये जो आपकी रिवीजन है इसकी एफिशिएंसी टेस्ट होती है, आपकी जो रिकॉल एबिलिटी है वो टेस्ट होती है कि जो चीज़ों को आप स्टडी कर चुके हो, लेट्स से एक हफ्ता पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा था, क्या उसे आप एक हफ्ते बाद उस टेस्ट में रिकॉल कर पा रहे हो? क्या कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है हमारी नॉलेज में कि हमें तो लगता था कि हमें आता है लेकिन एग्ज़ाम में उस पर जब क्वेश्चन आया तो हम सॉल्व नहीं कर पाए? तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर टेस्ट का अपना जैसे एक आर्ट ऑफ टेकिंग द टेस्ट होता है या स्किल ऑफ टेकिंग द टेस्ट होता है कि फर्स्ट रीडिंग में कितने क्वेश्चंस मैं कर पाया, कितने क्वेश्चंस के बारे में मैं श्योर था,
कई बार क्वेश्चंस के बारे में हम 100% श्योर नहीं होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस में कैलकुलेटेड गेस मारने का स्कोप होता है। तो जो मैं कैलकुलेटेड गेस मार रहा हूँ उनमें मेरी कितनी एक्यूरेसी आ रही है, क्या उस एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखनी होती हैं। आई एम सॉरी, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको काम करना होता है। ये एक स्किल है जो आपको डेवलप करनी होती है, जो ओवरनाइट नहीं होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इस स्किल को होन करते हो। तो टेस्ट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी। तो इन 4 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी। एंड जैसे मैंने पहले कहा, इसके ऊपर आती है आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन, आपकी शिद्दत, जिसके साथ आप लगे हुए हो इस प्रिपरेशन में। नो मैटर व्हाट, जो टारगेट्स आप डिसाइड करते हो कि आज के दिन में मुझे इतना सिलेबस कवर करना है, आप उन टारगेट्स को अचीव करते हो। तो अगर आप डे बाय डे अपने टारगेट्स अचीव करते जाओगे, छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करते जाओगे, जो हमारा फाइनल टारगेट है वो अचीव करना उतना ही आसान हो जाएगा। सो यू ब्रेक अ बड़ा सा टारगेट इनटू छोटे टारगेट्स एंड 1 फोर्ट एट अ टाइम आप अपनी आर्मी का मार्च जारी रखते हो एंड फाइनल किला भी फतेह करते हो। तो इसी स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए चेतन भारत लर्निंग आपके लिए लेके आया है एक डेडिकेटेड कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2022। इट्स अ फास्ट ट्रैक कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। अब आइडिया क्या है इस कोर्स का? ये कोई टेस्ट सीरीज वाला डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज कोर्स नहीं है, ये कोई एज सच क्रैश कोर्स भी नहीं है। इफ़ वी गो बाय दी लाइक डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म क्रैश कोर्स, कि जिसमें बहुत सारा सिलेबस बहुत फुर्ती के साथ कंडेंस करके माइक्रो फॉर्मेट में आपको डिलीवर कर दिया जाता है। ये एक फास्ट ट्रैक कोर्स है यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए। क्या मतलब फास्ट ट्रैक कोर्स का? जो आपके ब्रॉडर यूपीएससी का सिलेबस है, जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों में से हमने आइडेंटिफाई किया है कौन सी चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओवरलैप है जहाँ पर। लेट्स से हिस्ट्री के पोर्शन की बात करें, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये प्रीलिम्स में भी आ रही है, मेंस में भी आ रही है। वर्ल्ड हिस्ट्री को हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ मेंस में आती है। तो वो कंपोनेंट्स जिनका ओवरलैप है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, इन टॉपिक्स को हम डेडिकेटेड मैनर में कवर करेंगे। एंड इस तरह से नहीं कवर करेंगे, क्रैश नहीं करेंगे कुछ कि 10 दिन में सारी पॉलिटी करवा दी, 7 दिन में सारी पॉलिटी करवा दी। वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता है। मतलब डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिलीवरी इज नॉट एन इशू, एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज एन इशू। कि आप कितनी ही न्यू नॉलेज एब्जॉर्ब कर लोगे एक दिन में ओवर अ स्पैन ऑफ लेट्स से 45 डेज और 60 डेज, जितने दिनों का भी क्रैश कोर्स है। तो इत्मीनान से कवरेज करवाई जाएगी। पॉलिटी आपकी 20 क्लासेस में आपकी पॉलिटी कवर हो गई, जस्ट मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। लेकिन जो कंपोनेंट्स जो सीक्वेंस में हम कंपोनेंट्स कवर करेंगे वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि प्रीलिम्स 22 हमारा क्लियर हो। So basically it's a fast track course for UPSC Prelims 2022 and जैसा कि मैंने आपसे अभी डिस्कशन करते वक्त आपको बताया कि रिवीजन, MCQ प्रैक्टिस, टेस्ट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस कोर्स में हमने इनकॉर्पोरेट की हुई हैं। इसकी स्ट्रेटेजी, इसका जो टाइम टेबल हमने डिज़ाइन किया है वो इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि कवरेज भी हो, आपकी कवरेज के साथ साथ आपकी रिवीजन भी हो, MCQ प्रैक्टिस भी हो एंड आपके रेगुलरली टेस्ट भी लिए जाएं। किस तरह से अभी मैं आपसे टाइम टेबल शेयर करूंगा, उसमें देखते हैं। तो इस टाइम टेबल में सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम मानते हैं कि आपके 1 से 2 साल के करंट अफेयर्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो 1 दिसंबर से इस कोर्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। वीकडेज में आपको GS वाले कंपोनेंट्स मिलेंगे, सैटरडे
वीकेंड पे आपकी एक मंथली करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी आपको। तो जनवरी 2021 से लेके फरवरी 2022 एंड उसके बाद ये टाइम टेबल फरवरी मार्च तक है, तो उसके बाद के जो मंथ्स है वो भी हम कवर करेंगे, बस जैसे जैसे वो मंथ्स आते रहेंगे करंटली। तो जनवरी 2021 से लेके फरवरी 2022 तक के जो करंट अफेयर्स हैं, हर सैटरडे आपको एक करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। 2 पार्ट्स में आपको क्लास मिलेगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। हर क्लास के साथ आपकी MCQ प्रैक्टिस होगी। हर क्लास, ये करंट अफेयर्स के लिए भी ट्रू है, ये जनरल स्टडीज़ के लिए भी ट्रू है। जैसे अब जनरल स्टडीज़ का आगे वाली स्लाइड्स में आपसे मैं टाइम टेबल शेयर करूँगा। हर क्लास के साथ आपको कुछ MCQs मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, कि जो इस क्लास में आपने स्टडी किया है, क्या आप उसके बेसिस पे आप कुछ MCQ सॉल्व कर पा रहे हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लेट्स से कि लेक्चर में मैंने एक पॉइंट बचा के रख लिया, मैंने सोचा कि MCQs में ये पूछ लूँगा, तो उससे आपकी नॉलेज और एनहांस होगी। तो हर क्लास के साथ आपकी MCQ प्रैक्टिस होगी। इन एडिशन टू दैट, ये तो हो गया आपके मंथली करंट अफेयर्स। जो आपकी ऑनगोइंग क्लासेस होंगी, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की भी क्लास मिलेगी। हमारा ना जैसे सब्जेक्ट वाइज डेली करंट अफेयर्स की क्लास आती है। मंडे साइंस एंड टेक की क्लास आती है, ट्यूसडे इंडियन इकोनॉमी के जो वीकली पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स होते हैं उसकी क्लास आती है। देन वेंसडे इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड डेवलपमेंट्स की क्लास आती है। थर्सडे ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स की क्लास आती है। तो डेली हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है जिसमें पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स कवर करवाए जाते हैं, तो वो भी आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड की जाएगी। ये तो हो गई आपकी करंट अफेयर्स प्रैक्टिस। अब आते हैं कवरेज ऑफ GS कंपोनेंट्स। तो आइडिया ये है, प्लान ये है GS को कवर करने का कि हम आपके 2 सब्जेक्ट्स पैरेलली स्टार्ट करेंगे। तो वी वुड एक्सपेक्ट यू टू वॉच 2 GS लेक्चर्स डेली। इन एडिशन टू दैट यू आर सपोज टू वॉच 1 करंट अफेयर्स की क्लास, जो डेली वीकली करंट अफेयर्स आएंगे आपके, एंड एक मंथली जो करंट अफेयर्स है वो अपने मंथ बाय मंथ कवर करने हैं। तो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर फ्रॉम यू। तो इंडियन इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक वाले कंपोनेंट के साथ हम स्टार्ट करेंगे, इसकी पैरेलल क्लासेस आएंगी। वंस दिस कंपोनेंट वुड बी ओवर बाय 28th ऑफ दिसंबर, नेक्स्ट जो 2 कंपोनेंट स्टार्ट होंगे, नेक्स्ट आपका इंडियन पॉलिटी स्टार्ट होगा। ये 2 कंपोनेंट्स नहीं है यहाँ पर, लेकिन इंडियन पॉलिटी की डबल क्लासेस रखी हैं हमने ताकि थोड़ा जल्दी कवर हो जाए। इसकी कुछ 20 क्लासेस हैं, तो 10-11 डेज में आपका ये पूरा कंपोनेंट इंडियन पॉलिटी वाला कवर हो जाएगा। एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ज्योग्राफी एंड एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट, इस तरह से आपकी कवरेज हो जाएगी। ये तो हो गया सिर्फ कवरेज वाला पार्ट। सर आप तो बोल रहे थे कि रिवीजन भी करवाओगे, टेस्ट भी लोगे, वो कहाँ है? तो वंस यू आर डन विद इंडियन इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक वाला पार्ट, आपकी पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बट while your polity classes are going on, we want you to revise the components that you have already covered. Getting my point or not? हमने 2 सब्जेक्ट्स कवर किए, देन आपका तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया। जब आपका न्यू कंपोनेंट स्टार्ट हो गया यहाँ पर, we want you to revise whatever you have studied. On the basis of this revision, coverage and revision, हम आपका टेस्ट लेंगे। तो प्रीलिम्स टेस्ट 1 साइंस एंड टेक प्लस जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स टेस्ट 2 फरवरी मार्च के करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स टेस्ट 3 इंडियन इकोनॉमी एंड अप्रैल के करंट अफेयर्स, एंड टेस्ट 4 मई जून 2021 के करंट अफेयर्स। तो हर सैटरडे आपका टेस्ट हो रहा है। 8 January, 15 January, 22nd January, 29 January. Every Saturday we are taking your test. Every Saturday you are getting a monthly current affairs class, and every Saturday 8th January onwards. अभी नहीं, क्लासेस 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं। ये जो टेस्ट हैं आपके 8 जनवरी से स्टार्ट होंगे, बट 8 जनवरी ऑनवर्ड्स एवरी सैटरडे वी आर टेकिंग योर टेस्ट। अगर तो तब तक आपका कोई प्रीलिम्स वाला कंपोनेंट कवर हो गया, जैसे इंडियन इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक आपका कवर हो गया, तो हमने उस कंपोनेंट को 1 मंथ के करंट अफेयर्स के साथ कंबाइन करके आपका टेस्ट ले लिया। अगर अभी कवरेज चल रही है तो हमने 2 महीनों के करंट अफेयर्स को क्लब करके आपका एक टेस्ट ले लिया। तो आपके इस तरह से इंडियन इकोनॉमी एंड अप्रैल के करंट अफेयर्स,
तो यही दो आपके ये प्रीलिम्स वाले कंपोनेंट्स कवर हुए थे। जो नेक्स्ट टेस्ट हो गया आपका वो मई जून 2021 के करंट अफेयर्स। ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं? 8, 15, 22, 29। ये चीज़ें तब हो रही हैं जब आपका पॉलिटी वाला मॉड्यूल चल रहा था। तो वाइल यू आर कवरिंग योर सेकेंड मॉड्यूल, आपके जो पहले वाले मॉड्यूल्स हैं उनकी रिवीजन भी हो रही है, उनका टेस्ट भी हो रहा है। तो इस तरह से हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई है एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, आपका ज्योग्राफी एंड एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री वाला कंपोनेंट स्टार्ट हो जाएगा। While you are covering geography and ancient medieval वाला component, we expect you to revise Indian polity and उसका टेस्ट हो जाएगा इसी तरह से। पॉलिटी वाला टेस्ट 6 पॉलिटी 12 फरवरी को हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजी हम रेप्लिकेट करते जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया, आपकी कवरेज हो गई। कवरेज करते वक्त मैंने आपको बताया हर क्लास के साथ कुछ 10 से 20 MCQs अटैच्ड होंगे, तो आपकी MCQ प्रैक्टिस हो गई, आपकी फर्स्ट रिवीजन हो गई एंड उस रिवीजन के बेसिस पे फर्स्ट सेट ऑफ टेस्ट हो गए सारे सेक्शंस के। तो ये तो आपकी एक बार की कवरेज में ही हमने चारों चीज़ें कवर कर ली। बट अभी टाइम टेबल में देखा जाए तो सिर्फ 15 मार्च के अराउंड का ही टाइम आया है। ये आपकी फर्स्ट कवरेज करते हुए हमने आपकी रिवीजन भी करवा दी, MCQs भी करवा दिए, फर्स्ट सेट ऑफ टेस्ट भी ले लिए। अब आती है रिवीजन 2.0 एंड रिवीजन 3.0, सेकेंड रिवीजन एंड थर्ड रिवीजन। सेकेंड रिवीजन हमारी स्टार्ट होगी 21 मार्च से। इस रिवीजन में हम क्या करेंगे, 30 अप्रैल तक ये चलेगी, 21 मार्च से 30 अप्रैल, तो अराउंड 40 डेज की आपकी सेकेंड रिवीजन होगी। इस रिवीजन में हम आपको टाइम देंगे कि आपके पास 1 वीक का टाइम है, आप अपनी इंडियन इकोनॉमी रिवाइज कर लो, अलॉन्ग विद दैट जनवरी फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स रिवाइज कर लो। आपको पहले से कम्युनिकेट किया जाएगा टाइम टेबल कि आपके पास 1 वीक का टाइम है, आप ये वाला कंपोनेंट रिवाइज कर लो। उसके बेसिस पे वीक के एंड में सैटरडे हम आपका टेस्ट ले लेंगे। एंड ये जो हम आपको रिवीजन के लिए गाइड करेंगे, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपनी किताबें खोलो और रिवाइज कर लो, ये तो आपको करना ही है। इन एडिशन टू दैट हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, इन एडिशन टू दैट ये 6 दिन या लेट्स से हमने आपको 6 दिन दिए हैं रिवाइज करने के लिए, तो उन 6 डेज में हम आपके साथ MCQs डिस्कस करेंगे। रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की फैकल्टी आपके साथ MCQs की डिस्कशन किया करेगी। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 टीचर आया, इकोनॉमी का टीचर आया, उसने आपके साथ MCQs डिस्कस किए। एंड देन 7th डे हमने आपका इकोनॉमी एंड जनवरी फरवरी के करंट अफेयर्स का टेस्ट ले लिया एंड सो ऑन सो फोर्थ। साइंस एंड टेक टीचर आया, आपके साथ MCQs डिस्कस किए 6 दिन के लिए, 7वें दिन आपका टेस्ट ले लिया। पॉलिटी टीचर आया, आपके साथ MCQs डिस्कस किए, 7वें दिन टेस्ट ले लिया। तो इस तरह से MCQ प्रैक्टिस के ऊपर फोकस रखते हुए हमने सेकंड रिवीजन अपनी कंप्लीट की। देन थर्ड रिवीजन, अब ये फाइनल रिवीजन है एग्जाम से पहले, तो 7 मई से 28 मई तक का जो टाइम फ्रेम है हमारी फाइनल रिवीजन का टाइम फ्रेम है। इसमें हमारी जो रिवीजन स्ट्रेटेजी तो सेम ही रहेगी। अब ये वो पीरियड है जब बच्चे ने अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बेसिस पे, बच्चे को पता होता है कि मेरा पॉलिटी थोड़ा सा वीक है, इसके ऊपर मैं फोकस ज़्यादा करूं, मेरा ज्योग्राफी थोड़ा सा वीक है, मैं उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करूं। तो अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से बच्चा अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, जिसमें हम बच्चे को गाइड करते हैं कि इस तरह से किया जा सकता है, इस तरह से किया जा सकता है। लेकिन आइडिया क्या है कि रिवीजन हमने वैसे ही रखनी है। हमने 1 वीक डेडिकेट करना है एक कंपोनेंट की रिवीजन के लिए। लेकिन अब जो हम आपके टेस्ट लेंगे, दे आर गोइंग टू बी फुल टेस्ट। दे आर गोइंग टू बी लाइक एवरी सैटरडे 7th, 14th, 21st, 28th में एवरी सैटरडे वी आर टेकिंग योर कंप्लीट मॉक टेस्ट, जिसमें GS का टेस्ट भी होगा, CSAT का टेस्ट भी होगा। CSAT के ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट गोज विदाउट सेइंग कि हम आपको CSAT की क्लासेस एंड CSAT के टेस्ट भी हम आपके ले रहे हैं। तो यहाँ फाइनल रिवीजन में हम आपके कंप्लीट मॉक टेस्ट ले रहे हैं GS एंड CSAT के।
तो कंप्लीट मॉक 1, 2, 3, 4, तो देयर शैल बी 4 कंप्लीट मॉक्स। तो इस तरह से हम प्रीलिम्स 22 को अप्रोच करने की हमारी स्ट्रेटजी है। अगर आपको पसंद आए तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। हमने काफ़ी रिसर्च की है इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए, तो हमें लगता है, चेतन भारत लर्निंग की टीम को लगता है कि अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए तो प्रीलिम्स में सक्सीड करने के चांसेस इम्प्रूव हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर हम्बल जजमेंट। बाकी यू आर द बेटर जज ऑफ योर करियर, योर फ्यूचर। इफ़ यू थिंक दैट द स्ट्रेटजी इज गोना हेल्प यू, देन ऑफ कोर्स यू कैन join this course that we have designed specifically for prelims 2022। एक बात जल्दी से मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह क्या होगा। तो कोर्स में रजिस्टर करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.chetanbharat.com पे जाना है। कोई भी रजिस्ट्रेशन में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9779353345। कोर्स की कॉस्ट वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो पूरा कोर्स है, यू कैन अवेल दिस कोर्स एट 25,000 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ GST। तो आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आप हमारी वेबसाइट पे जब आएंगे chetanbharat.com पे, तो यहाँ आपने रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है। तो रजिस्टर हेयर पे क्लिक करके आप UPSC साइन अप पे जाएंगे एंड ये छोटा सा आप फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ कोर्स जब सेलेक्ट करना होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ कोर्स जब आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ आपने टारगेट प्रीलिम्स 2022 इस कोर्स को सेलेक्ट करना है एंड आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उन बच्चों ने भी इस कोर्स के लिए अगर रजिस्टर करना है तो वो एक नई आईडी क्रिएट करेंगे, वो एक नया फॉर्म भरेंगे एंड देन दे कैन रजिस्टर इन दिस कोर्स। तो ये हमारा सारा प्रोसेस है बच्चे इस कोर्स में एनरोल करने का, रजिस्टर करने का। तो आई होप थोड़ा सा हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ आपकी UPSC की सक्सेस जर्नी में। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू कम्युनिकेट विद यू पीपल। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड आई विल एंड विद अ कोट, ड्रीम इज नॉट समथिंग दैट यू सी व्हाइल यू स्लीप, dream is something that does not let you sleep। dream is something that does not let you sleep। इतनी मेहनत करो कि आपका ड्रीम ऑटोमेटिकली ही अचीव हो जाए। So with that I will take your leave। I wish you all the best for your UPSC journey। Thank you।